नेक्स्ट ऑपरेटर हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर के सिंबल ये दो दफा प्लस साइन है और डिक्रीमेंट के ऑपरेटर के सिंबल ये दो दफा माइनस साइन है। ये दोनों यूनरी ऑपरेटर्स हैं। इंक्रीमेंट का मतलब +1 करना, डिक्रीमेंट का मतलब -1 करना। ये ऑपरेटर इंटीजर वैल्यूज के साथ जो है वो काम करते हैं, फ्रैक्शनल पॉइंट वैल्यू के साथ काम नहीं करते, क्योंकि कैरेक्टर के अंदर भी बैक एंड पे इंटीजर वैल्यूज होती हैं जो कि पॉजिटिव होती हैं सिर्फ, तो उधर भी ये ऑपरेटर काम कर सकते हैं। मींस दीज ऑपरेटर कैन वर्क विद इंटीजर, शॉर्ट, लॉन्ग कैरेक्टर, बट इफ वी यूज विद फ्लोट वेरिएबल और डबल वेरिएबल इट विल प्रोड्यूस सिंटैक्स एरर। इसको लिखने का सिंटैक्स ये है, लाइक मेरे पास एक वेरिएबल है इंटीजर a इज इक्वल टू 10, तो हमारे पास रैम के अंदर a नाम से एक वेरिएबल है जिसमें मौजूद है 10। मैं लिखता हूं a प्लस प्लस, दिस ऑपरेटर इज इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ये क्या करेगा कि a के अंदर +1 करके रिजल्ट भी दोबारा a के अंदर स्टोर कर देगा। मींस इस स्टेटमेंट के बाद हमारे पास 10 की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 11 हो जाएगी। और अगर इसकी बजाय मैं लिखूं इंटीजर x इक्वल टू 5, x वेरिएबल जिसके अंदर 5 मौजूद है, और अगर मैं लिखूं x माइनस माइनस, तो ये एक डिक्रीमेंट ऑपरेटर है जो क्या करेगा x के अंदर -1 करके रिजल्ट भी दोबारा x में स्टोर कर देगा। यानी मैं कह सकता हूं ये प्लस प्लस जो है ये सेम इस तरह से है जैसे प्लस और असाइनमेंट है। मींस a प्लस प्लस का मतलब a इज इक्वल टू a प्लस 1। सेम इसी तरह अगर मैं लिखता हूं b माइनस माइनस, दिस इज सेम लाइक b इज इक्वल टू b माइनस 1। हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के दो वर्जन है, पोस्ट एंड प्री। हमने कहा कि हमारे पास इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर के दो वर्जन हो सकते हैं, प्री एंड पोस्ट। पहले हम डिस्कस करते हैं इंक्रीमेंट को, प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। अगर तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर पहले है और ऑपरेंड बाद में है तो इसका मतलब दिस इज प्री इंक्रीमेंट, और सेम इसी तरह अगर ऑपरेंड पहले और ऑपरेटर बाद में है तो इसका मतलब ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। अगर तो ये दोनों इंस्ट्रक्शंस इंडिपेंडेंट लिखी हुई हैं तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। लाइक मेरे पास था इंटीजर a इज इक्वल टू 5, a प्लस प्लस एंड देन सी आउट a। इसका मतलब यह है कि a वेरिएबल बना जिसमें 5 आ गया, a प्लस प्लस का मतलब a के अंदर +1 कर दो 6 हो गया, और सी आउट a का मतलब कि इसमें 6 आउटपुट आ गई। और अगर सेम इस तरह लिखा हुआ है इंटीजर x इज इक्वल टू 5 प्लस प्लस x एंड सी आउट x वेरिएबल बना जिसमें 5 आ गया, प्लस प्लस x का मतलब उसमें +1 होके x की वैल्यू 6 हो गई, और सी आउट x का मतलब हमारे पास 6 आउटपुट आ गए। मींस ये दो इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट हैं, तो इंडिपेंडेंट अगर ये लिखे हुए हैं प्री और पोस्ट तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस कब होगा, जब प्री या पोस्ट ऑपरेटर जो है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर किसी एक्सप्रेशन में यूज होगा और वहां पे इसके अलावा भी कोई जो है वो ऑपरेटर होंगे। लाइक मैं कहता हूं ऑपरेटर या कोई और एक्सप्रेशन होगा। लाइक मैं कहता हूं, मैंने लिखा इंटीजर i इज इक्वल टू 10 एंड सी आउट i प्लस प्लस। इसका मतलब यह है कि इस एक्सप्रेशन में या स्टेटमेंट में या इंस्ट्रक्शन में हमारा ना सिर्फ आउटपुट का काम हो रहा है बल्कि इंक्रीमेंट का भी काम हो रहा है। यहां पे दो तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। अब हम देखेंगे कि ऑपरेटर जो है वो पोस्ट है या प्री है। ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब कि इंक्रीमेंट बाद में, पहले कोई दूसरा काम है तो वो कर लें, और दूसरा काम क्या है, सी आउट आई। यानी हम इस स्टेटमेंट से क्या करेंगे, आई नाम से वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर 10 आ जाएगा, उसके बाद सी आउट आई, इसका मतलब आउटपुट स्क्रीन के ऊपर 10 प्रिंट होगा, और उसके बाद आई प्लस प्लस, इसका मतलब आई की वैल्यू 11 कर दें। इसका मतलब इंक्रीमेंट हुई तो सही लेकिन बाद में, पहले जो कोई और काम था वो परफॉर्म हुआ। इसी को अगर मैं दूसरी जगह पे देखता हूं, इंटीजर i इज इक्वल टू 10 सी आउट प्लस प्लस आई। यहां पे क्या हुआ, i नाम से वेरिएबल बना, i वेरिएबल में 10 आ गया। उसके बाद यहां पे क्या हो रहा है कि इस इंस्ट्रक्शन में दो काम हो रहे हैं, आउटपुट भी है और इंक्रीमेंट भी है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर कौन सा है, प्री। प्री का मतलब इंक्रीमेंट पहले करो, तो इसका मतलब i की वैल्यू क्या हो गई
11 और उसके बाद सी आउट आई। तो अब हमारे पास जो प्रिंट होगा वो 11 प्रिंट। अगर हम बात करें प्री एंड पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर की, तो ये भी सेम उसी तरह है जैसे प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट का रूल है। इसका मतलब अगर प्री डिक्रीमेंट है तो पहले डिक्रीमेंट होगी, बाद में अगर कोई और काम है तो वो परफॉर्म होगा। और पोस्ट डिक्रीमेंट का मतलब कि हमारे पास पहले जो है वो कोई और काम अगर इंस्ट्रक्शन में है तो वो परफॉर्म होगा, डिक्रीमेंट बाद में होगी। लाइक मेरे पास है इंटीजर x इज इक्वल टू 5 सी आउट x माइनस माइनस। इसका मतलब x नाम से एक वेरिएबल बना, उसमें 5 आ गया। सी आउट x माइनस का मतलब कि पहले x को प्रिंट कराओ, मीन्स पहले 5 प्रिंट करा दो और उसके बाद x माइनस माइनस मीन्स x में क्या आ गया 4। डिक्रीमेंट तो हो गई x में, लेकिन प्रिंट डिक्रीमेंट से पहले ही हो गया और वो लास्ट वैल्यू यानी 5 प्रिंट हुई। अगर मैं यही लिखूं इंटीजर i इज इक्वल टू 5 सी आउट माइनस माइनस x, जैसे इंटीजर i इज इक्वल टू 5, इसका मतलब i नाम से एक वेरिएबल बनाया जिसमें 5 स्टोर कर दिया, उसके बाद सी आउट माइनस माइनस आई। तो इसका मतलब ये प्री डिक्रीमेंट है, तो पहले डिक्रीमेंट होगी, i की वैल्यू डिक्रीमेंट हो गए 4 और उसके बाद सी आउट आई हुआ, तो इसका मतलब हमारे पास आउटपुट क्या आई 4। तो इसमें जो है वो पहले डिक्रीमेंट फिर उसके बाद आउटपुट।